हेलो सेकेंड ईयर। पिछले लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था तटस्थ वक्र व उपभोक्ता संतुलन, जिसमें हमने बताया था तटस्थ वक्र किसे कहते हैं। तटस्थ मानचित्र के चित्र के द्वारा आपको डिटेल बताई थी और तटस्थ वक्र की मान्यताओं की चर्चा की थी। इस लेक्चर में हम तटस्थ वक्र के लक्षण या विशेषताओं के बारे में बताएंगे। पहली जो लक्षण या विशेषता वह ये है कि ये दाईं और नीचे की तरफ झुकते हैं, अर्थात दे स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट। इसका कारण यह है कि यदि उपभोक्ता के लिए एक वस्तु की मात्रा कम की जाती है तो इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उसे दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा देनी होती है। ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र का प्रत्येक बिंदु पहले से नीचे व दाहिनी तरफ ही आएगा, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। उदाहरण के लिए मान लीजिए, कल्पना कीजिए एक उपभोक्ता x की 5 इकाइयाँ से पूर्णतः तृप्त हो जाता है तो उसके लिए x की 7 इकाइयाँ हैं। ऐसी स्थिति में x की 2 फालतू इकाइयों को छोड़कर उसे कष्ट नहीं होगा, इसलिए वे y की इकाइयाँ देने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार यदि उपभोक्ता y की 20 इकाइयों से तृप्त हो जाता है तो सौभाग्य से उसके पास y की 30 इकाइयाँ होती हैं, तो y की 10 फालतू इकाइयों के बदले में उसे x की कुछ मात्रा देने की प्रश्न नहीं उठता। एक तटस्थ वक्र क्षैतिज नहीं हो सकता, क्योंकि इसका अर्थ है कि वायु की y वस्तु की समान मात्रा व x वस्तु की कम या ज़्यादा मात्रा के साथ उसे समान संतोष मिलता है। यह स्थिति तभी आ सकती है जब उपभोक्ता x की y से तृप्त हो जाए और इस तृप्ति के बाद x की अतिरिक्त इकाई मिलने पर उसे कोई अनुपयोगिता ना मिले। यदि एक तटस्थ वक्र लंबवत होता है यानी वर्टिकल होता है, इसका अर्थ होगा x की समान मात्रा एवं y वस्तु की कम या ज़्यादा मात्रा, जैसा कि चित्र में भी बताया गया है। अब आप देखिए, चित्र देखिए। चित्र में जैसे बताया है कि तटस्थ वक्र क्षैतिज नहीं हो सकता, जैसे कि x पर हमने लिया है x वस्तु, y पर ली है y वस्तु, और तटस्थ वक्र बिल्कुल क्षैतिज है, यानी y वस्तु की मात्रा एक फिक्स हो गई है और x की मात्रा बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है। जबकि तटस्थ वक्र में एक वस्तु पाने के लिए दूसरी वस्तु का उसको त्याग करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि उसकी आय सीमित है। अगर उसे x वस्तु चाहिए तो y छोड़नी होगी, y वस्तु ज़्यादा चाहिए तो x छोड़ना होगा। दूसरा डायग्राम देखिए। दूसरे डायग्राम में तटस्थ वक्र लंबवत है, वर्टिकल है। देखिए, OX पे हमने OY पर y वस्तु और इस पे x वस्तु, और तटस्थ वक्र लंबवत है, अर्थात केवल y वस्तु में परिवर्तन आ रहा है जबकि x वस्तु बिल्कुल फिक्स है। ऐसा भी नहीं होता। अब तीसरा डायग्राम देखें तो तीसरा डायग्राम देखिए। तीसरा डायग्राम देखिए। तीसरे डायग्राम में x वस्तु और y वस्तु में ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है आपका तटस्थ वक्र, अर्थात x वस्तु बढ़ाते हैं तो y वस्तु भी बढ़ती जाती है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि साधन है वो स्थिर है, अर्थात उस उपभोक्ता की आय है वो स्थिर है।
उसके पास अगर x वस्तु बढ़ाता है तो y वस्तु कम करनी पड़ेगी, y वस्तु बढ़ाता है तो x वस्तु कम करनी पड़ेगी। दूसरा जो विशेषता व लक्षण है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु से उन्नोत्तर होते हैं, अर्थात दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तटस्थ वक्र मूल बिंदु से उन्नोत्तर होते हैं। इसका कारण यह है कि y के बदले में x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y यानी MRSX घटती हुई होती है। अब इसकी परिभाषा देखें प्रतिस्थापन की सीमांत दर की। y वस्तु के लिए x वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर y की वह मात्रा होती है जो x की प्रत्येक इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागी जाती है ताकि कुल संतोष का स्तर समान रखा जा सके। प्रतिस्थापन की सीमांत दर तटस्थ वक्र के किसी भी बिंदु पर उसके ऋणात्मक ढाल से प्राप्त होती है। यह एक ही तटस्थ वक्र होने पर होने वाली गतिशीलताओं से परिभाषित होती है, कभी भी विभिन्न वक्रों के बीच की गतिशीलता से नहीं होती। इस प्रकार y के लिए x की प्रतिस्थापन दिया यानी MRSXY y की वह मात्रा होती है जिसे एक उपभोक्ता x की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए देने को उद्यत होता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता के पास एक इकाई x की और 60 इकाई y की है, तो शुरू में उसके पास y की अधिक इकाई होने से वह x की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए 6 इकाई को त्याग करने पर उद्यत रहता है। ऐसा करने से उसके पास 2 इकाई x की तथा 54 इकाई y की संयोग हो जाता है। जो जो उसके पास y की मात्रा कम होती जाती है और x की मात्रा बढ़ती जाती है, तो वह x की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए y की उत्तरोत्तर कम मात्रा त्याग करने लगता है। वह x की तीसरी इकाई को प्राप्त करने के लिए y की केवल 5 इकाई का त्याग करेगा, x की चौथी इकाई प्राप्त करने के लिए y की 4 इकाई का, x की 5वीं इकाई प्राप्त करने के लिए y की 3 इकाइयों का, अंत में x की 6ठी इकाई प्राप्त करने के लिए y की 2 इकाइयों का त्याग करेगा। इस प्रकार y के बदले में x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जाती है, यानी 6:1 से घटकर 2:1 हो जाती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटने के कारण से ही तटस्थ वक्र मूल बिंदु की उन्नोत्तर होता है, जैसा कि इस चित्र में भी बताया गया है। आप देखिए चित्र में कि OX पे x वस्तु है, OY पर y वस्तु है और तटस्थ वक्र ये है। आप देखिए A बिंदु पर ये धीरे धीरे देखो रेशो कम होता जा रहा है। इसलिए ये उन्नोत्तर कहलाएगा। अगर दूसरे डायग्राम की बात करें, यहाँ पर तटस्थ मानचित्र बिल्कुल एक सरल रेखा के रूप में है, अर्थात कहने का तात्पर्य है x की इकाई अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए y की समान मात्रा त्याग करता है, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। अगर तीसरे डायग्राम की बात करें तो तीसरे भाग में तटस्थ वक्र नतोदर है। नतोदर से तात्पर्य यह है कि x की अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने के लिए y की वो पहले की तुलना में अधिक मात्रा त्याग करता है, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। अतः इसे हम नतोदर कहते हैं, और जबकि तटस्थ वक्र उन्नोत्तर होता है, जो पहले डायग्राम में है। इन डायग्राम से ये स्पष्ट होता है कि एक तटस्थ वक्र उन्नोत्तर
होता है, न कि नतोदर। स्टोनियर एक का मत है कि एक तटस्थ वक्र थोड़ी दूर तक नतोदर के उभार पर आ सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर ही होता है। कई बार किताब में तटस्थ वक्र गोलाकार या अंडाकार भी बताया जाता है। सामान्यतः तटस्थ वक्र ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक उसके मूल बिंदु को उन्नतोदर माने जाते हैं तो वृत्ताकार या अंडाकार में इनका नतोदर अंश कैसे समझा पाएंगे। जैसा कि इस डायग्राम में देखिए आपने, एक्स वस्तु, वाई वस्तु और तटस्थ वक्र एक लहर की भांति है, कहीं उन्नतोदर है, कहीं नतोदर। यानी ए से बी पॉइंट पर ये है उन्नतोदर, बी से सी के बीच में नतोदर, सी से के डी के बीच में उन्नतोदर होता है। अब तीसरे हम विशेषता या लक्षण की बात करें तो दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। यानी तटस्थ वक्र दो एक दूसरे को नहीं काट सकते, वे एक दूसरे के काफ़ी समीप रह सकते हैं, लेकिन नदी के दो किनारों के भांति कभी भी एक दूसरे को मिल नहीं सकते। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, ओ एक्स पे एक्स वस्तु, ओ वाई पर वाई वस्तु, इसमें दो तटस्थ वक्र हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। अब आप देखिए, पहला तटस्थ वक्र के बी बिंदु पर और दूसरे पर ए बिंदु पर, लेकिन सी तटस्थ वक्र दोनों ही तटस्थ वक्र जहाँ क्रॉस कर रहे हैं दोनों पर है। जबकि पहले भी बता सकते हैं कि ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि का परिचायक होता है। ऐसी स्थिति में दूसरा तटस्थ वक्र पर सी बिंदु है और पहले पर भी सी बिंदु है, तो इसलिए इसको हम कैसे माने कि ये अधिक संतुष्टि का परिचायक है। इसलिए इसका एक विशेषता ये होती है कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते, समीप रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को छूते भी नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच।